और वहीं मोदी के गढ़ गुजरात में आज से कांग्रेस अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन इसलिए भी खास है कि पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी मोदी के गढ़ में पहली बार गरजेंगी। माना जा रहा है गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल इस दौरान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए गुजरात का चुनाव इसलिए भी अहम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को तगड़ा झटका भी लगा है। तो 3 तस्वीरें इस कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर, जो कि करीब 1961 के बाद अब जाकर कांग्रेस गुजरात में एक अधिवेशन करने जा रही है। कांग्रेस का अधिवेशन, प्रियंका जो महासचिव बनी है वो यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर संबोधित करेंगी। वहीं हार्दिक शामिल हो सकते हैं। पाटीदार नेता, पाटीदार आंदोलन इन्होंने चलाने की कोशिश की थी और एक तरीके से दिखाने की कोशिश की थी कि विधानसभा चुनाव में इस आंदोलन के चलते बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब हार्दिक पटेल की कोशिश है कि जामनगर लोकसभा सीट, जहां पर पाटीदारों की संख्या ज्यादा है, वहां से वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस में शामिल आज हो सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में। तो कांग्रेस अपने 2019 के जो भविष्य है उसको तलाशती हुई इस अधिवेशन के जरिए आज गुजरात से शुरुआत कर रही है। रजत राकेश टंडन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजत, एक बड़ा मौका कांग्रेस के लिए एक लंबे अरसे बाद गुजरात में, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में, जो कहते हैं कि वो गुजरात के धीकरे हैं, और उनके गढ़ में सीधे सीधे चुनौती भी देने की कोशिश होगी इस प्रचार अभियान और अधिवेशन की शुरुआत के साथ। बिल्कुल, देखिए 60 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो गुजरात में हो रही है, अहमदाबाद में। और ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गढ़ है वहीं से हो रही है। पहले भी ये बैठक पहले होनी थी, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। आज बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी की ये पहली CWC होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की जो CWC की बैठक होगी वहीं से एजेंडा तय होगा कि जो चुनाव है 2019 का लोकसभा का, राजीव, उसमें कांग्रेस का एजेंडा क्या होगा, कैंपेन कैसे होगा, ये सब कुछ आज ही डिसाइड होगा। और रजत, जहां तक लगता है कि इस अधिवेशन में यह भी तय किया जाएगा कि जिन मुद्दों पर अभी तक राहुल गांधी गरज रहे थे, मैनिफेस्टो अगर कांग्रेस का तय होता है तो उस पर क्या क्या मुद्दे होंगे, शायद वो भी आज ही इस अधिवेशन में तय किया जाए। बिल्कुल, देखिए मैनिफेस्टो के लिए जो कमिटीज बनी है वो उस पर काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे क्या होगा, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी 2019 के इस चुनाव के लिए क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी, कैसे कैंपेन होगा, इस कुछ आज डिसाइड होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि सबसे बड़ी कमेटी है पार्टी की। और रजत, दो चीजों के लिहाज से अधिवेशन खास हो जाता है। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन, जिस तरह से पाटीदार को साथ मिलाकर टक्कर दी गई थी, और दूसरा सीधे सीधे जैसा आपने भी कहा कि अमित शाह और मोदी को उन्हीं के गढ़ में अगर चुनौती दे पाना संभव और तरीके से हो जाता है तो एक बड़ी बात साबित होगी। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात होगी कि आप मोदी के गृह जनपद और उनके गढ़ से ही अपनी लोकसभा की चुनावी शुरुआत कर रहे हैं, यानी हेड ऑन लेने के लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। राहुल गांधी जानते हैं इस बात को, जब तक प्रधानमंत्री मोदी पर वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं दिखेगा कि वो चुनाव डायरेक्ट मोदी से लड़ रहे हैं, तब तक कांग्रेस को उसका फायदा नहीं होगा। तब तक कांग्रेस को उसका फायदा नहीं होगा। रजत राकेश टंडन तमाम जानकारी देते हुए। रजत, आपके पास आगे भी आएंगे क्योंकि अधिवेशन अपने आप में कांग्रेस के लिए खास है, कांग्रेस समर्थकों के लिए खास है, और जहां तक विपक्ष की बात है तो उसकी भी नजर कांग्रेस के इस अधिवेशन पर जरूर होगी। बहुत शुक्रिया रजत राकेश टंडन इस तमाम जानकारी के लिए। 3 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं यहां पर अपने दर्शकों को। कांग्रेस का अधिवेशन की तैयारी है अहमदाबाद में। प्रियंका आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी महासचिव की हैसियत से। वहीं हार्दिक पटेल आज शामिल हो सकते हैं। तो गढ़ चुना गया है गुजरात का, जगह चुनी गई है अहमदाबाद, जहां से सीधे सीधे गुजरात में धीकरो यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, उनको चुनौती देने की तैयारी।